कान्हा जी की सेवा करते हैं तो मंदिर में मतलब और भी भगवान जी हैं, जब हम भोग लगाते हैं तो क्या मतलब सिर्फ कान्हा जी को भोग लगाते हैं तो बाकी भगवान का अनादर तो नहीं करते हैं? नहीं, कान्हा जी को भोग लगा रहे हैं तो उसी में भावना कर लो कि भगवान तो एक है, रूप अनेक है, तो प्रभु सब रूपों में इसी में पाल लो, भावना कर ले, क्योंकि विराजमान किए हो ना। अगर विराजमान ना होते तो बात अलग है। जब और भगवान के रूप विराजमान है तो अगर भगवान कान्हा रूप में है तो भगवान शिव रूप में भी है, राम रूप में भी है। अगर आप ये रूप विराजमान किए हो तो मान लो कई थाल ना लगा के एक थाल में भावना करो कि कान्हा और आप सब पालो, तो एक साथ अर्पित हो गया और भगवान एक रूप में ही पालेंगे तो सब रूपों में पहुंच जाएगा। नाम जप कर रहे हैं आप, नाम जप कर रहे हैं, नाम जप करते रहिए, नाम जप भी करते रहिए और सेवा भी करते रहिए और खवाते पिलाते रहिए इनको थोड़ी थोड़ी देर में क्योंकि गोपाल है ना। इनको लाए थे छोटे थे, अब हमने इनको देखा है बड़े होते हुए, मतलब हमें सब फील होता है कि बड़े हो रहे हैं। अब भाव होना चाहिए, भाव से ऐसा अनुभव होगा बिल्कुल। और भाव हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हमसे कह रहे चलो वहां ले चलो, हमसे कह रहे चलो वो खवाओ, चलो हमें वो दिखाओ, ऐसा भी आने लगेगा। वो अंदर ही पूरा सिस्टम पकड़ लेते हैं और वैसे ही भाव में दिखाते हैं। सिर्फ वो अटखेलियां तो करते हैं हमारे साथ, हमने देखा है 2-3 बार ऐसे। और इनको छुपाओ, इनको छुपाओ, जितना भगवत अनुभव छुपाओगे उतना ही बढ़ेगा। मंदिर जाते हो और पाप करते हो, मंदिर जाते हो चोरी हिंसा नशा व्यभिचार करते हो, गंदी बातें करते हो, क्या फायदा? कुछ नहीं होगा, नरक जाओगे, कुछ नहीं होगा। राधा 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 राधा, कोई गलत आचरण नहीं किया, परोपकार किया, आपकी अच्छी सदगति होगी। ये भी तो मंदिर है, मंदिर में भगवान विराजमान है कि नहीं? तो इस मंदिर में भगवान विराजमान है इतने नजदीक कि इससे ज्यादा और कोई नजदीक हो ही नहीं सकता। हमारे हृदय में विराजमान है, जब इनसे परिचय नहीं तो बाहर वाले मंदिर में जो भगवान विराजमान है उनसे कैसे परिचय होगा? खूब नाम जप करो, मन आवे मंदिर चले जाओ, 4 परिक्रमा लगाई, दर्शन किया, प्रणाम किया, अच्छी भावना। अब जिसकी रुचि नहीं है मंदिर जाने की तो मत जाओ, लेकिन आपका कल्याण भगवान के नाम जप करने से ही होगा। मंदिर जा रहे हो, गंदी बातें देख रहे हो, माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि है, दोस्त दर्शन कर रहे हो, तो मंदिर के दर्शन कर रहे हो ठाकुर जी के, दोस्त दर्शन कर रहे हो, श्री जी के दर्शन कर रहे हो या व्यवहार का दर्शन कर रहे हो? तो खास बात है आपका चिंतन क्या है। आपका चिंतन सही तो सबके हृदय रूप ये मंदिर है, चलते फिरते मंदिर जिनमें सबके हृदय में भगवान वास करते हैं। तो हम इनमें दर्शन कर रहे हैं तो मंदिर के तो दर्शन कर रहे हैं, और अगर इनमें दर्शन नहीं तो वहाँ दर्शन क्या? बात हमें संभालनी है, अपने हृदय की बात संभालनी। हमारा चिंतन ठीक होना चाहिए, हमारा नाम जब चक्क चलना चाहिए। अब मंदिर में बैठे हो तो बढ़िया बात है, और स्मशान में बैठे हो तो बढ़िया बात है। नाम जब चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है, तो जहाँ हो मंदिर में हो। और भगवान का चिंतन नहीं चला, गलत चिंतन, तो मंदिर में भी जाकर गलत चिंतन ही करोगे, लाभ तो नहीं ले पाओगे। तो हम ये जरूरी नहीं है कि आप मंदिर जाओ, हम ऐसा नहीं कहते। तुम्हारी रुचि है तो मंदिर जाओ, तुम्हारी रुचि नहीं है, तुम्हारे पास भाव नहीं है तो आप नाम जप करो, आपका काम हो जाएगा। भगवान हृदय मंदिर में सबके विराजमान है, वहीं प्रकाशित हो जाएंगे। आंग्लिक नववर्ष में ये देखा गया है, मुझे क्षमा करिएगा, तिलक कंठी लगाते हैं, वो कहना नहीं चाहिए, क्लबों में जा करके और बहुत गलत आचरण कर। हाँ, ये बहुत हानि का विषय है। 9 वर्ष का जो मंगलमय स्वरूप है कि हम अपने गलत आचरणों का त्याग करें, ना कि गलत आचरण करें। हमका लोग उल्टा करते हैं, क्लबों में पार्टियों में जाते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, गंदे आचरण करते हैं। राक्षसों वाले कार्य करोगे तो तुम्हारा 9 वर्ष शुभ कैसे होगा? हैप्पी न्यू ईयर कैसे होगा? हैप्पी तो तब होगा, प्रसन्नता जब भगवान का कीर्तन करो। 24 घंटे आज भगवान का कीर्तन करेंगे, आज भगवान की कथा सुनेंगे, आज भगवान का नाम जप करेंगे, आज भगवान के भक्तों को निमंत्रण कराएंगे। अगर ऐसी बात हो तो तुम्हारा 9 वर्ष मंगलमय रहेगा। आज गौओं को चारा पवाएंगे, क्योंकि 9 वर्ष मांगलिक कार्य, दान पुण्य तीर्थ याटन मांगलिक कार्य करो तो तुम्हारा 9 वर्ष शुभ जाएगा। अब ये आसुरी राक्षसी कार्य करोगे जिससे बड़ी हानि हो जाए। हार कर भी फिर से कैसे संभाला जाए जब माया पटक दे? गिरते हुए देखा, किसी को फिसलते हुए देखा होगा, उसकी एक्टिंग क्या होती है? वो सबसे पहले आसपास देखता, कोई देखा तो नहीं। अगर किसी ने देख लिया तो मुस्कुरा देता है, यार गिर गए, नहीं बस ऐसे ही है। आसपास देखो, किसी ने देखा तो नहीं, फिर अंदर से यार गिर गए। अब फिर हमें खड़ा होना है और चल देना है। वही गिरा नहीं पड़ा रहता कि यार गिर गए तो भी यही पड़े रहे, फिर झरिया दिया, फिर चल दिया। तो
ऐसे माया हमको गिराती, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये उसके फिसलन है। किसी में फिसल गए तो यार मुस्कुरा दो, यार गिर गए, चूक हो गई, सॉरी, फिर आगे बढ़ो। ये तो वीरों का मार्ग है। ऐसा थोड़ी कि गिर गए तो निराश हो गए, उत्साह हो हीन हो गए, ऐसा नहीं। गिर गए तो फिर खड़े हो, फिर दौड़ लगाओ, फिर अपनी मंजिल को प्राप्त करो। बिना लक्ष्य प्राप्त किए हमारे कदम रुकने नहीं चाहिए। भले गिरना कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन गिरकर पड़े रहना ये आश्चर्य की बात है। अपने लक्ष्य तक न पहुंच पाना, अपने गोल तक न पहुंच पाना, ये कायरता है। गिर गए ठीक है, लेकिन हम फिर दौड़ लगाते हैं। हमारा गिर जाना स्वाभाविक है, क्योंकि शिव विरंची का मोह है। बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों को मोहित करने की सामर्थ्य माया रखती है। शिव विरंची का मोह को है बपुरान, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। तो हम तो जीव हैं, ईश्वर कोटि के जनों को भी माया लुभायमान कर लेती है। इसलिए हमको निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हताश नहीं होना, आगे बढ़ते ही जाना चाहिए। महाराज जी, घर की पूजा और मंदिर में जाकर पूजा करने में क्या अंतर है? अंतर है, जैसे घर में आप 1000 माला जपे और गौशाला में जाकर के 100 माला जपे, और देवालय में बैठ करके, जैसे भगवान के प्रसिद्ध देवालय है, 1 माला जपे। 1 माला आपकी 1000 माला के बराबर होगी। आप वृंदावन धाम में जपे 1 माला 1,00,000 माला के बराबर जाओ। तो ये जरूर है कि घर में जो हम उपासना करते हैं उससे कई गुना लाख पुरियों में, धामों में। अब जैसे अपने घर में बैठकर भजन कर रहे हो, गंगा के तट पर बैठकर भजन कर रहे हो, तो अंतर नहीं होगा। गंगा की धारा बह रही है, आप माला चला रहे हो। अच्छा, गंगा जल के अंदर खड़े होकर भजन कर रहे हो तो उससे भी ज्यादा लाभ होगा। गले तक गंगा जल में खड़े और भगवान नाम स्मरण कर रहे हो, भगवत ध्यान। तो ये भजन की पद्धतियां हैं। घर से कई गुना लाभ तीर्थों में, पुरियों में, धामों में, पवित्र यमुना, गंगा, नर्मदा आदि के तट पर बैठकर भजन करने से, गौशाला में भजन करने से कई गुना लाभ प्राप्त होता है। और कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा समय निकालकर हम ऐसे पवित्र स्थानों में भजन करें। जैसे भूत प्रेत इंसान के शरीर में प्रवेश करते हैं, वैसे भगवान भी साधु संतों के शरीर में प्रवेश करते हैं। पहली बात तो भगवान पहले से बैठे हुए तो प्रवेश क्या करें। वेद कहता है शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा शास्त्रपाद सभूमि ग्वं सर्वतस्प्रत्वातिष्ठत 10 अंगुलम 10 अंगुल नाभि से नापो। ऐसे तो ये देश आता, इसे हृदय देश कहते हैं। भगवान सबके हृदय में अव्यक्त रूप से विराजमान है। अव्यक्त रूप मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहे, महसूस नहीं हो रहे, लेकिन सब कुछ उन्हीं से चल रहा है। अब रही भूतों की बात, तो जैसे अब हमारे कर्म का भोग आना है तो हमारे एक आवेश आएगा, वो भूतों का हो, प्रेत का हो, पिशाच का हो, वो हमें दंड देगा, जलाएगा। जितने दिन होगा उतने दिन होगा, फिर अपने आप खत्म हो जाएगा। प्रधान हमारा कर्म हमको दंड देगा, ना कि भूत प्रेत। अगर हमारा कर्म नहीं है दंड भोगने का तो इस स्मशान से गुजर जाओ, कहीं कोई तुम्हें नहीं लगे। अगर कर्म है तो घर बैठे तुम्हारे दिमाग खराब हो जाएगा, घर बैठे तुम में प्रेत का आवेश हो जाएगा। पर भगवान का ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान सबके हृदय में पहले से विराजमान है। महाराज जी, मैं कैंसर रोगी हूँ, मेरे पास समय बहुत कम है। तुम्हें तो पता है तुम्हारे पास समय कम है, लेकिन लोगों को पता नहीं उनके पास समय कम है, और खेलते खेलते मर जाते हैं, ऐसे बात करते मर जाते हैं। इसका नाम मृत्यु लोग। बच्चा, हमें तुम्हें बता दिया गया कि भाई तुम्हें कैंसर है, तुम्हारी किडनी फेल है, जल्दी मर जाओगे, लेकिन इनको तो पता भी नहीं हो, ये धोखे में है। हमको जब पता हो गया है तो हमें फिर नाम जप करना चाहिए। सब कार्य करते हुए जितना हमारे शरीर में क्षमता है, मरना कोई खास बात है यार, एक बार मरना है, सबको मरना है। अगर हम ही को अकेले मरना होता तो दावा पेश कर देते। अच्छा, जितनी आयु में मरना है उतनी आयु में मरना है, जितना शरीर में पावर है कुछ कर लो, जाना तो है ही है। माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, राष्ट्र की सेवा। बीमार बन के मत पड़े रहो। पता नौकर भागेगा तो जितना काम करवा लो, भागेगा तो है ही है। तो जो काम करवा पाओ करवा लो तो भाग ही जाएगा। ऐसे ही है कि पता शरीर छूटेगा, अब इसे ज्यादा से ज्यादा मंगल में काम करवा लो, ये तो जाएगा ही जाएगा। टेंशन तो ले मत कि हमें कैंसर हो गया। भगवत प्राप्त चाहता हूँ। आप नाम जप करो, राधा राधा कहते प्राण छूटेंगे, निश्चित भगवत प्राप्त हो जाओगे। ठीक है प्रभु, आप जब एकांत में होते हैं तो नाम जप के अलावा क्या विचार करते हैं? जिसको जिससे प्यार होता है तो केवल नाम ही थोड़ी रहता है, उसका रूप रहते हैं, उसकी बातचीत रहती है, उसके इशारे रहते हैं, उसका हंसना बोलना खेलना, तो वही रहता है ना। तो अब उसे भागवतिक शब्दों में कहते हैं भगवद वार्ता, भगवत लीला, भगवान की विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं उपासक उन्हीं को देख देख करके जीता है।
अब जितनी भगवान क्षमता देते हैं उतना भगवान की लीलाओं में प्रवेश करके उन्हीं लीलाओं का चिंतन होता रहता है। ये भगवान देते हैं, उस समय हम करते थोड़ी हैं। उस समय हम करते हो तो बताया जाए कि ये करना है, उस समय करते हैं, उस समय होता है। अब होते में जो होता है वो दिखा रहे हैं प्रभु कि ये देखो ये देखो ये देखो, बस हो रहा है। कर्ता भाव भोक्ता भाव अपनी शुद्धि भी चले शाम। और कैसी स्थिति है वाणी के द्वारा बताया थोड़ी जा सकता है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप है।